कूफे की ज़मीन है, अली का घर है, 18 बेटे हैं, तहज्जुद का वक्त है। आपने 18 बेटों को उठाया, फरमाने लगे बेटे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। कैसा घराना होगा जिसकी कभी तहज्जुद के सजदे कज़ा नहीं होते। फरमाने लगे बेटा उठो तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। उठे 18 बेटे आपके साथ हैं। आप घर से निकलने लगे। हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने लिखा है उस वक्त आपके घर पे 16 बत्तखें थी। जब अली घर से निकलने लगे, रमजान शरीफ की 19 तारीख थी, तहज्जुद का वक्त था, तो वो बत्तखें जानते ना जो घरों में पालते हैं, जिन जानवरों को हमारे यहाँ बत्तख बोला जाता, आपके यहाँ हाँ, तो वो 16 बत्तखें थी। तो 16 बत्तखों ने आपके आगे ना अपने पर लगाए। बेटे कहने लगे अब्बा जी रोज तहज्जुद को जाते थे, लेकिन कभी इन्होंने ऐसे रास्ता नहीं रोका। हजरत अली की आंख में आंसू आए। फरमाने लगे बेटा ये जानती हैं इस घर का मालिक अब खैरियत से वापस नहीं आने वाला। ये कह के आप घर से निकले, मस्जिद में गए। 16 बेटों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फजर का वक्त आया, आपने फरमाया हसन जी अब्बू का बेटा जरा फजर की अजान पढ़ो। याद है ना हुसैन ने अकबर से कहा था करबला में फजर की अजान पढ़ो। कूफे में अली कह रखे हैं हसन से फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी। कूफा के लोग समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। जब समझ गए, अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल करे, कि अजान हसन ने पढ़ी है, नमाज आप भी बोले नमाज अली पढ़ाएंगे। तो फिर क्या था, कूफे की गलियां भर के चलने लगी। जिसे अली के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए वो तो मुकद्दर का धनी ठहरा। गलियां भर गई, मस्जिद में लोग जमा हो गए। हजरत अली मुसल्ले पर, समझें मुसल्ले पे वो बैठा है जो विलायत का इमाम है, और अली के पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम है। समझ गए ना, मुसल्ले पे वो बैठा जो विलायत का इमाम, और इमाम के पीछे वो बैठा जो शहादत का इमाम है। आपने पूरी सफ में निगाह डाली, 18 बेटे सफ में बैठे हैं। फरमाया हसन तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी। जैसी हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी, पता है पहली रकात में आपने सूरह रहमान शरीफ की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में हजरत अली ने सूरह मुल्क की तिलावत की। जैसी दूसरी रकात का रुकू हुआ, पहला सजदा हुआ, दूसरे सजदे में हजरत अली गए। कोने में इब्ने मुलजिम 2 धारी खंजर लिए खड़ा था, और खंजर भी ऐसा था जिस पे जहर लगाया गया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। खंजर में बुझा हुआ जहर में बुझा खंजर, मगर हजरत अली ने नियत बांधी। हिम्मत नहीं हुई कातिल की करीब आने की। कयाम में गए, हिम्मत नहीं हुई। पहली रकात मुकम्मल हो गई, हिम्मत नहीं हुई। दूसरी रकात का दूसरा सजदा किया। कातिल भी जानता है अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। अली वो है जिसकी तलवार चलती है, आवाज आती है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। कहां शहीद किया जाएगा? का वहां शहीद किया जाएगा जहां अली खुद से भी बेखबर होता हो। कसम खुदा की, किसी ने कहा था अली बताओ तुम्हारा दावा यह है कि जो पूछना है आज अली से पूछो, बताओ तुमने कभी खुदा को देखा है कि नहीं? तो हजरत अली ने कहा था ऐन साइल, साइल कहाँ है? साइल ने कहा मैं हूं, बताइए जनाब। आप कहते अली खुदा को पूछने की बात करते हो। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक सजदे में खुदा को देख नहीं लेता है। कातिल भी जानता था कि सजदा वो है अली का कि गला कट जाएगा, अली को खबर नहीं होगी। ये सोच करके कातिल आया। 18 बेटे सफ में खड़े हैं। हजरत अली के गले पे खंजर चला। आह नहीं की, उफ नहीं किया, सजदा नहीं तोड़ा। जब आपके गले की रगे कटी,
खून बह के मुसल्ले के पीछे आया। वो बता जिसकी सब पे 18 बेटे खड़े हों, बाप का खून उंगलियां तक आया हो, फिर बेटों ने देखा सर उठा के बाप के गले पे खंजर खून बह करके पीछे आ रहा है, मुझे बताओ बेटों का हाल क्या रहा होगा। 18 बेटे उठे हैं, 9 लोगों ने हजरत अली के कातिल को पकड़ा। एक ने आगे बढ़ करके जब इब्ने मुलजिम के तमाचा लगाया है, हजरत अली ने कहा खबरदार, ये तुम्हारा मुजरिम नहीं है, ये अली का मुजरिम है, तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकते हो, जाओ इसको जाकर के मेरे कमरे में बंद कर दो। बाप का गला कटा है, इमाम हसन संभाल रखे हैं। हजरत अली कहते हैं हसन मुझे न देख, ये देख फजर का वक्त जा रहा है, जल्दी मुसल्ले पे आ फजर की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह अकबर, कैसे नमाजी थे ये लोग, गला कट चुका है लेकिन अपनी परवाह न की है। कहा हसन फजर की नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने फजर की नमाज पढ़ाई है। हजरत अली का गला कटा है, मुसल्ले के पास अली लेटे हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई है, इमाम हसन को देखो, अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास ने हजरत अली को सर की तरफ से पकड़ा, इमाम हसन ने दाया बाजू पकड़ा, इमाम हुसैन ने बाया बाजू पकड़ा, बाकी बेटों ने बाप का हाथ पकड़ा, पैर पकड़े कमरे में लेकर के आए हैं। 19 का दिन गुजर गया, 20 का दिन गुजर गया, 21 की सुबह आ जाती है। हजरत अली का सर ऊंचा करके रखा गया था, इसलिए कि जब गला कटा था इतना गहरा जख्म था कि अगर सर नीचा करते थे तो जख्म खुल जाता था, कुछ पिलाते थे तो हलक के अंदर नकी जाता है। अल्लाह अकबर, सर ऊंचा है, तकिया ऊंचा करके लगाया गया। सामने से इमाम हसन का गुजर हुआ, बाप की आंख में आंसू देखे तड़प गए, रो के कहते हैं बाबा बताओ तो सही, 18 बेटों से खिदमत में कमी हो गई हो तो बाबा माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने इतना सुना, फरमाते नहीं हसन बेटे, तुमसे कोई घुस गया जान के अंदर लेकिन आंख में आंसू नहीं देखे हैं। आपके जिस्म पे तलवारों के जख्म आए लेकिन कभी आंसू नहीं देखे। अब्बा जान अभी 19 तारीख को गला कटा था लेकिन आंसू नहीं थे। आज रोने की वजह क्या है, किस लिए रो दिए हैं? हजरत अली ने कहा था बेटे तलवार के जख्म ने नहीं रुलाया, खंजर की धार ने नहीं रुलाया। कहा फिर रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया है आज परदेश में मेरी बेटियां यतीम होने वाली है, आज मेरी ज़ैनब यतीम होने वाली है, उम्मे कुलसूम यतीम होने वाली है। इतना सुना इमाम हसन कदमों से लिपट गए, बाबा इतनी जल्दी ये बात ना करें, परदेश में बेटों को यतीम ना करें। हजरत अली ने कहा था बेटे मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, अभी आंख लगी थी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे, आका ने कहा था अली बड़े दिनों से गमों में मारा है अली, 3 दिन से हलक से पानी नहीं उतरा है अली के। ए अली परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, आंखें बंद होंगी, हौज कौसर का जाम लेकर के मुस्तफा तेरे पास आने वाले हैं।